कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कुलिनरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीश लैट्टे मिल्की डिलाइट। ये दूध से बनती है और आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसको हम रबड़ी कहते हैं। तो चलिए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमारे फैमिली में इस किस्म से रबड़ी काफ़ी सालों से बनती थी, तो हम उसी किस्म से रबड़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रबड़ी डिलीश लैट्टे। तो चलिए पहले सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे 3 कप हाफ एंड हाफ, 3 कप होल मिल्क, 15 से 20 केसर के स्ट्रैंड्स, 1/4 टीस्पून इलायची, 5 से 6 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर या क्रश किए हुए बादाम और आधा टेबलस्पून पिस्ता का पाउडर या क्रश किए हुए पिस्ता। आप इसको क्रश करके भी ले सकते हैं, टुकड़ों में भी ले सकते हैं। मैंने पाउडर लिया है क्योंकि मैं मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ और वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको चू नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने पाउडर लिया है। दूसरी बात, अगर आपके पास हाफ एंड हाफ नहीं है तो आप होल मिल्क ले सकते हैं। तो 3 कप हाफ एंड हाफ के बजाय 6 कप होल मिल्क ले लें, तो टोटल 9 कप होल मिल्क आपको पड़ेगा इस रबड़ी को बनाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसको मैंने धीमी आंच पर गर्म करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि भाप की एक लेयर है वो तले पे हो जाती है, तो उससे दूध जो है हमारा बैठ नहीं जाता है। और हमें चाहिए कि हम आंच को बहुत ही धीमा रखें। अभी पहले मैंने अपना 3 कप हाफ एंड हाफ डाल दिया है। अब मैं डालूँगी हमारा 3 कप होल मिल्क। अगर आपके पास हाफ एंड हाफ नहीं है तो उसके बजाय आप 6 कप होल मिल्क ले सकते हैं। तो टोटल 9 कप होल मिल्क भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप मेरे नाप से बना रहे हैं तो 3 कप हाफ एंड हाफ और 3 कप होल मिल्क। अब हमें इसको उबालना है, एक उबाल आने तक, एक उफान आने तक हम इसको उबालेंगे। तो मैंने आँच को तेज़ कर लिया और करीब 5 से 7 मिनट के बाद इसमें एक उबाल आ गया है। तो उबाल आना ज़रूरी है। इसके बाद हम आँच को धीमा कर देंगे। अगर आपने हाफ एंड हाफ नहीं लिया है और 9 कप होल मिल्क लिया है तो आपको उबाल आने के बाद करीब इसको 3 कप कम हो जाए तब तक उबालते रहना है। उसके बाद आप रबड़ी बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने हाफ एंड हाफ लिया है तो एक उबाल आने के बाद आप रबड़ी बनाना शुरू कर सकते हैं। एक उफान आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध के ऊपर मलाई की एक परत जम गई है। तो हमें चाहिए कि हम इस सतह को निकाल लें। तो अब हम आंच को धीमा कर देंगे, एकदम धीमा रखेंगे, बहुत ही लो हीट पर रखेंगे और ऊपर जो मलाई की सतह जमेगी उसको हम धीरे से खींचकर इस तरह एक तरफ लगा देंगे। तो आपका जब ये 6 कप मिक्स रह जाए तो आप उसको इस तरह से धीमी आंच पर रख के जैसे जैसे मलाई जमती जाए तो उसको एक तरफ खींचकर निकालते जाइए। बहुत ही धीरे से ये काम करना है। आपको ये याद रखना है कि आंच आपके पैन की तह पे ही लगे, साइड गरम ना हो जाए, क्योंकि हम मलाई को जो है साइड पर चिपका रहे हैं। तो अगर साइड गरम हो गई तो आपकी मलाई जल जाएगी। तो आपको चाहिए कि मलाई जले ना, तो इस तरह से आप निकाल कर एक साइड कर लें। तो जैसे ही आप मलाई निकालेंगे तो गर्मी जो है बाहर निकल जाएगी दूध की। तो आपको फिर से थोड़ा सा दूध को हल्का सा ज़्यादा गर्म करना है। फिर ठंडा होगा तो मलाई की परत जमेगी, तो इस तरह से परत को हटा देना है। तो ये करीब 10 से 12 मिनट से मैं ये कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे साइड पर काफ़ी परतें जम गई हैं। तो इस तरह से आपको करते रहना है। तो ये बात का खास ध्यान रहे कि दूध जो है वो आपके पैन के तले पे बैठ ना जाए। तो उसको इस तरह से स्पैचुला अंदर तक डालकर हिलाते रहें। और दूसरा, आंच को कम ज़्यादा करते हुए आप ये तय करें कि ऊपर मलाई की परत बनती रहती है, क्योंकि ये मलाई जो है वही आपकी रबड़ी बनाने वाली है, अच्छी लच्छेदार रबड़ी। तो वो मलाई बननी ज़रूरी है। दूसरा, आप अगर नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं तो आपका दूध तले पे बैठेगा नहीं और आपकी जो मलाई है वो साइड्स पे भी चिपक के जल नहीं जाएगी। तो नॉन स्टिक पैन अगर आप लेंगे तो ये बहुत ही आपको अच्छा रहेगा।
तो हमें क्या करना है कि ये 6 कप जो हमारा मिक्स था उसको हमें 1/3 कर देना है, 2 कप जितना कर देना है। तो हम इस तरह से इसको बिल्कुल चलाते हुए, ये करीब 30 मिनट हो गए थे और अब करीब 45 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये करीब 2 कप से भी कम जितना मिक्स हमारा रह गया है दूध का। तो ऊपर की अगर मलाई की परत हम इस तरह से हटा दें तो दूध जो है वो काफ़ी कम रह गया है। तो इस वक्त अब हम इसको आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। तो एक बार और परत को निकाल लेंगे, मलाई को थोड़ी सी आँच को तेज़ करेंगे और इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी पहले हम थोड़ी सी डालेंगे, करीब 4 टेबलस्पून जितनी, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद अगर चीनी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो डालेंगे। तो पहले 4 टेबलस्पून चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली है, हम चखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। अब केसर और इलायची भी डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप दूध को एकदम ही कम कर दें, उससे क्या होता है कि आपकी रबड़ी जब ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि रबड़ी में थोड़ा सा दूध भी रहे ताकि ये थोड़ी जूसी लगे। तो बिल्कुल दूध ना हो ऐसा ना करें, थोड़ा सा दूध मैंने जैसे रखा वैसे रहने दें। और अब हम इसमें बादाम पिस्ता का पाउडर भी डाल देंगे, तो इससे भी जो है हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और फिर जब रबड़ी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दूध को बिल्कुल बर्न ना कर लें, 1/3 1/4 तक आप उसको कम कर लें। अब मैंने इसको चख के देखा तो ये जो है हमारी रबड़ी में थोड़ी और चीनी की ज़रूरत है, तो मैंने बाकी की चीनी भी इसमें अभी डाल देनी है। तो हमने जितनी भी चीनी ली थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे रबड़ी में। तो हमारा जो 6 कप मिक्स था उससे करीब 2 सवा 2 कप रबड़ी बनती है। तो बनने में करीब 1 सवा घंटा लग जाता है, पर बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लज्जतदार, बहुत ही अच्छी रबड़ी बनती है। तो अब हमारी रबड़ी बिल्कुल बनने को तैयार है, ऑलमोस्ट बन गई है। बात का खास ध्यान रखें कि जो आपका दूध है वो तले पे बैठ ना जाए। तो बस इसको हमने 4-5 मिनट और गर्म कर लिया चीनी डालने के बाद। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा दूध अंदर रखे रखना है। तो बस अब हमने आँच को बंद कर दिया है और रबड़ी जो हमने चारों ओर चिपकाई थी मलाई, वो इस तरह से धीरे धीरे कुरेद कर उखेड़ लेंगे। इस वक्त भी क्योंकि आपने नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है तो ये अच्छे से निकल जाएगी उखड़ कर, वरना इसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये चिपक जाती है, जल जाती है, तो आपकी रबड़ी अच्छी नहीं बनती। तो नॉन स्टिक पैन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। बस अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप पनीर से रबड़ी बना सकते हो, मिल्क पाउडर से रबड़ी बना सकते हो, कॉटेज चीज़ से रबड़ी बना सकते हो। कई लोग तो ब्रेड से भी रबड़ी बनाना कहते हैं आपकी रबड़ी 5-7 मिनट में बन जाएगी। पर वो जो कुछ भी है, अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर बनाएं, पर वो रबड़ी नहीं है। रबड़ी तो बस इसको कहते हैं जो इस तरह से आप आराम से बहुत ही पेशेंस, धीरज रख के बनाएंगे तो 1 सवा घंटे में हमारी 2 सवा 2 कप रबड़ी बन गई है। पर देखिए क्या अच्छी रबड़ी बनी है। और मैंने इसको करीब 30 मिनट ठंडा होने दिया और ऑलरेडी गाढ़ी हो गई है। और रबड़ी इसी तरह से बनती है, काफ़ी हैवी रहती है। 2 से 3 टेबलस्पून से ज़्यादा इसको खाना मुमकिन नहीं है, बहुत हैवी रहती है। और 2 सवा 2 कप बनाने के लिए हम करीब 1 सवा घंटे से 6 कप दूध और हाफ एन आवर लेकर उसको उबाल रहे थे। तो थोड़ा समय भी लगता है, धीरज भी लगती है। पर ये जो रबड़ी आप एक बार खा लेंगे, आप फिर इसको किसी और तरीके से नहीं बनाएंगे।
तो ज़रूर इस तरीके से एक बार तो लाइफ में ट्राई करके बनाइए, और एक बार बना ली तो जैसे मैंने कहा आप दोबारा इसी तरीके से बनाएंगे, वरना आप रबड़ी नहीं खाएंगे। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और हमें बताइए कैसी लगी कमेंट्स करके। तो आशा रखती हूँ कि मुझे आपकी काफ़ी सारी कमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो ये थी हमारी रबड़ी डिलीश लैटे। आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।